अपने आगे पीछे सैकड़ों गाड़ियों का कारवा लेकर चलने वाला प्रधानमंत्री इस देश के लोगों से अपील कर रहा है कि तेल बचाइए। इस देश के प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि तेल की बचत के लिए देश के सांसद मंत्री अब कम विदेशी यात्राएं करेंगे या एक आध गाड़ी अपने पीछे कम चलाएंगे, बल्कि वह चाहते हैं कि इस देश का आम आदमी अपने घर में बैठ जाए। दुर्भाग्य है इस देश का साथियों कि इस देश के प्रधानमंत्री को चुनाव के बाद यह याद आता है कि चलिए चुनाव तो अब खेल लिए, करोड़ों रुपए दर्जन भर मंत्री और मुख्यमंत्रियों की हजारों गाड़ियों की ईंधन में फूंक दिए गए। अब लोगों को बताते हैं कि देश हमसे संभल नहीं पाएगा। अब आपको सब्जी में तेल कम डालना होगा, क्योंकि देह सेवा के साथ यह देश सेवा भी है। वाह मोदी जी, ऑफिस गाड़ी से मत जाइए और इस देश के स्वर्णकार जहर खाकर मर जाएंगे, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने यह बात कहने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं सोचा कि सोना ना खरीदने की अपील से इस देश के स्वर्णकार किस गर्त में गिर जाएंगे। वाह रे प्रधानमंत्री जी, आप और आपके सलाहकार, यह देश धन्य है आप जैसे वीर को पाकर। मोदी जी, जिस हैदराबाद की सभा में मोदी जी आप पहुंचकर अपने ज्ञान से इस देश के चक्षु खोल रहे थे, उस यात्रा में क्या खर्च आया ईंधन का, बस वो ही बता दीजिए इस देश को। साथियों, चुनाव बीतने के बाद लठ में तेल लगाकर इस देश की आम जनता की तशरीफ लाल की जाती है और आप और हम झुककर कहते हैं, पाजी तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। चुनाव में धर्म के नाम पर वोट देकर आप जो तोहफा भाजपा जैसी पार्टियों को दे रहे हैं, ये उसी तोहफे का रिटर्न गिफ्ट है। बिहार में कुछ दिन पहले ही बिना लिंग भेद के ये तोहफा हजारों छात्रों को मिला है। चुनाव के वक्त अगर आपको पिछली अनगिनत लाठियां याद होती तो आज शायद बात कुछ और होती। खैर, मोदी जी से आग्रह है कि साहब, चूंकि रहना तो अब घर ही में है, तो इस बार मनोरंजन के लिए वो रामायण महाभारत के साथ साकालाका बूम बूम और सोन परी भी चालू करवा देते आप, तो बड़ी मेहरबानी होती साहब। थोड़ा देख लीजिएगा मोदी।